छात्रों, आज मैं संस्कृत भारती भाग 4 का तृतीय अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। इसमें पढ़ना है पुनरावर्तन खंड ख, जिसका शीर्षक दिया गया है मूर्खः शशकः। का मतलब होता है मूर्ख खरहा। तो हम लोग पहले भी इस कहानी को हिंदी में पढ़े होंगे, सुने होंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि आज इसे संस्कृत में पढ़ना है। इस कहानी से भली भांति परिचित होंगे। तो खैर देखिए, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ को देखते हैं। लिखा हुआ है, एकस्मिन् वने एकः शशकः आसीत्। एक जंगल में एक खरगोश रहता था, एक खरगोश था। एकदा सः वृक्षस्य छायायां शयितः आसीत्। एक दिन वह वृक्ष की छाया में सो रहा था। वृक्षात् एकं फलं तस्य मस्तके अपतत्। वृक्ष से एक फल उसके सिर पर गिरा। शशकस्य निद्रा भग्नाभवत्। खरगोश की नींद खुल गई, उसकी निद्रा भग्न हो गई। सः अचिंतयत्। उसने सोचा, आकाशः अपतत्। आसमान गिरा। भयात् कातरः सः आत्मरक्षणाय अधावत्। भयात् कातरः भय से परेशान होकर सः आत्मरक्षणाय वह अपने आत्म की रक्षा के लिए अधावत् दौड़ा। मार्गे एकः वानरः तमपश्यत्। रास्ते में एक वानर उसे देखा। वानरः तम अपृच्छत्। बंदर ने उससे पूछा, मित्र कथम त्वं धावसि। दोस्त या मित्र, तुम क्यों दौड़ रहे हो। शशकः अवदत्। तब खरगोश बोला, आकाशः पतति। आसमान गिर रहा है। अतः अहम धावामि। इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। भयात् कातरः वानरो अपि अधावत्। भय से परेशान होकर वानर भी दौड़ने लगा। एवं वानरम दृष्ट्वा मृगः। और इस तरह से एक क्रम शुरू हो जाता है। और इस प्रकार वानरम दृष्ट्वा मृगः, बंदर को देखकर हिरन, मृगम दृष्ट्वा गजः, हिरन को देखकर हाथी, इत्येवं क्रमेण अन्य पशवो अपि आधावन। और इस तरह से देखते हुए एक दूसरे के क्रम को अन्य पशु भी दौड़ने लगते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। मार्गे एकः श्रीगालः आगच्छति स्म। रास्ते में एक सियार आ रहा था। सः गजं पृष्टवान। उसने हाथी से पूछा, भवान कथम धावति। आप क्यों दौड़ रहे हैं। गजः मृगम, हाथी हिरन को, मृगः वानरम, हिरन बंदर को, इत्येवं क्रमेण अंतके शशकम सर्वे पृष्ठवन्तः। इसी तरह से क्रम से पूछा जाने लगा। हाथी मृग से पूछा, मृग बंदर से पूछा, और इस क्रम से अंत में सभी ने खरगोश से पूछा। सो अवदत्। उसने बोला, आकाशः पतति। आसमान गिर रहा है। श्रीगालः तम पृष्ठवान। सियार उसको पूछा, कुत्र आकाशः पतति। आसमान कहाँ गिर रहा है। शशकः तान् सर्वान् तत्रा नयत् यत्र सः शयितः आसीत्। शशकः तान् सर्वान्। खरगोश उन सभी को वहाँ ले गया जहाँ वह सो रहा था। तत्र पतितं फलं सर्वे अपश्यन्। वहाँ गिरे हुए फल को सभी लोगों ने देखा। श्रीगालः तम शशकम अवदत्। सियार तब उस खरगोश को बोला, अरे मूर्ख, अरे बुद्धू, एतत् फलमेव वृक्षात् अपतत् न तु आकाशः। यह तो वृक्ष से फल ही गिरा है, न कि आसमान। सर्वे पशवः अहसन्। सभी पशु हंसने लगे। शशकः लज्जितः अभवत्। और यह खरगोश था, वो लज्जित हो गया।
तो इस प्रकार से आपका आज तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जो शब्द संग्रह दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लें ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। जो कठिन वर्ड होगा वो आप इसमें देख सकते हैं और उसके नीचे पढ़ें और समझें दिया हुआ है। इसमें संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद को एक बार देख लेते हैं। तमपश्यत, तम जोड़ अपश्यत, पशवो अपि, पशवः जोड़ अपि, इत्येवम्, इति जोड़ एवं, तत्रानयत्र, तत्रानयत, तत्र जोड़ अनयत, सो अवदत, सह जोड़ अवदत, फलमेवा, फलम जोड़ एवा। तो इस प्रकार इस अध्याय में इतना संधि विच्छेद दिया गया है, इस पे ध्यान देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये कहानी समझ में आया हो, तो अपने पढ़ने लिखने वाले मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और सारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।